हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ माय बॉस इज गॉडेस मांगा का चैप्टर 49 और 48। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिन्मू विलियम और फोटोग्राफर के साथ डिनर पर गया हुआ है। वहाँ पर रिन्मू एक गिलास ड्रिंक पीकर ही ड्रंक हो जाता है। वो शाओ उसे रोकने के लिए आया था, पर रिन्मू उस पर ही गुस्सा करे जा रहा था। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 49 की स्टार्टिंग में वो शाओ कह रहा था, क्यों ना तुम पहले शांत हो जाओ और मुझे तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने दो। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है रिन्मू, जैसा तुम सोच रहे हो। ये सुनकर रिन्मू अपने कानों पर हाथ रख लेता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा, बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। वो शाओ उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर फोटोग्राफर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और वो अपने मन में कह रहा था, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं कोई रोमांटिक ड्रामा देख रहा हूँ। और विलियम को वो शाओ पर काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था और विलियम चिढ़ाते हुए रिन्मू को कहता है, हाँ रिन्मू बिल्कुल सही, उसकी एक भी बात मत सुनना, सारे आदमी एक नंबर के झूठे होते हैं। ये सुनकर फोटोग्राफर काफी ज्यादा ही शौक हो जाता है। विलियम आगे चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ रिन्मू उसकी एक बात भी मत सुनो, सारे मर्द एक नंबर के झूठे होते हैं। वो तुमसे अब ऐसी बातें करेगा ही, क्योंकि अब वो तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस चाहता है। उसकी प्यारी बातों में मत फंसना। मैं श्योर हूँ वो तुमसे अभी भी झूठ बोल रहा है। फोटोग्राफर विलियम को संभालते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये क्यों आग में हो जा टेर डाला है। तभी उसकी नजर वो शाओ पर पड़ती है। वो शाओ काफी गुस्से से विलियम की ओर ही देख रहा था। वो शाओ को ऐसे देखकर फोटोग्राफर अपने मन में कहता है, ओ माय गॉड, क्या डायरेक्टर फू हमें मारना चाहते हैं। फू शाओ रिन्मू को संभालते हुए उन दोनों को बड़े गुस्से से कहता है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर विलियम को फू शाओ पर गुस्सा आता है और विलियम गुस्से से फू शाओ को मिडल फिंगर दिखाते हुए कहता है, मैं क्यों यहाँ से जाऊँ, मैं कोई तुमसे डरता डरता नहीं हूँ। और विलियम फू शाओ को गाली देता है। ये देखकर फोटोग्राफर काफी ज्यादा ही डर जाता है और फोटोग्राफर विलियम को लेकर जाते हुए कहता है, ठीक है डायरेक्टर फू, अब हम दोनों जा रहे हैं। विलियम जाते हुए भी रिन्मू को कह रहा था, रिन्मू उसकी भी कभी मत सुनना, ठीक है, उसकी प्यारी मीठी मीठी बातों में भी कभी नहीं फंसना। वो एक नंबर का झूठा है, झूठा। हम दोनों मिलकर उस झूठे को सबक सिखाएंगे, ठीक है। विलियम की ये सभी बातें सुनकर फूशाओ को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था और फूशाओ अपने मन में कहता है, शेम विलियम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखता। और रिन्मू को इस तरीके से रोते देखकर फूशाओ को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। रिन्मू रोते हुए कह रहा था, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फूशाओ ये सुनकर रिन्मू को हक कर लेता है और उसका सिर सिराते हुए कहता है, ठीक है, ये सब कुछ मेरी गलती थी, रो मत, तुम गुड बॉय हो ना, तो रोना बंद करो। ये सुनकर रिन्मू फूशाओ की बाहों में ही सो जाता है। फूशाओ बड़े प्यार से रिन्मू की ओर देख रहा था और फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। टैक्सी में रिन्मू की आँख उसके घर पर खुलती है। रिन्मू पासा बदलते हुए अपने मन में कहता है, मैं कल विलियम के साथ ड्रिंक करने के लिए गया था, लेकिन मैं घर पर वापस कैसे आया, क्या किसी ने मुझे घर पर छोड़ दिया था। तभी वो काफी ज्यादा ही शौक हो जाता है। वो हैरानी से खड़ा होता है और उसे कल की सारी यादें याद आ जाती है। ये सब याद कर रिन्मू काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और रिन्मू अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, ओह नो, अब मैं डायरेक्टर फू का सामना कैसे करूँगा। मैं पहले उसी के बारे में उससे कंप्लेंट कर रहा था और अगले ही मोमेंट मैं उसकी बाहों में सो गया।
ये मैंने क्या कर दिया। तभी उसे याद आता है कि कल पूषा ने कहा था गुड बॉय रो मत। ये याद करके रिन्मू को भी जब शौक हो जाता है और रिन्मू अपने मन में कहता है कल डॉक्टर फू मेरे साथ कुछ ज्यादा ही जानते थे। क्या वो सच में डॉक्टर फू थे? और रिन्मू अपने सिर को टच करता है और उसे याद आता है कि पूषा ने कल उसे वो हाथ पर किस किया था। ये याद कर रिन्मू अपने मन में कहता है उसने मेरे फोरहेड पर किस किया, पर डॉक्टर फू मेरे फोरहेड पर किस क्यों करेंगे? मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर फू का सामना कैसे करूंगा? मुझे लगता है आज मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए। फिर मैं अपना फ़ोन उठाता है छुट्टी की एप्लीकेशन देने के लिए। तभी वो देखता है कि शिया ने उसे मैसेज किया है। ये देखकर हिनू कहता है आखिर वो मुझे इस टाइम पर मैसेज क्यों कर रहा है? और रिन्मू वो मैसेज देखता है और रिन्मू काफी ज्यादा ही शौक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि ये कंपनी ने वो शाओ को स्पेंड कर दिया है। ये देखकर रिन्मू काफी ज्यादा ही शौक हो जाता है। अपने मन में कहता है स्पेंड। और यहीं पर चैप्टर 49 एंड होता है और चैप्टर 50 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 50 की स्टार्टिंग में रिन्मू अपना फोन देखते हुए रानी से कह रहा था वो शाओ को स्पेंड कर दिया गया है। आखिर ये कैसे हो सकता है? और शिया ने रिन्मू को मैसेज किया था कि रिन्मू डॉक्टर फू मुसीबत में है। अगर तुम अभी ही काम पर आ सकते हो तो जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें फूशाओ दिखाया जाता है। फूशाओ ये कंपनी से उदासी से जा रहा था और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। फूशाओ पोर्ट रिएक्टर्स के सामने बैठा हुआ था। वो कह रहे थे देखो अब हम इस बारे में और ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते। तुम इस कंपनी के फैशन डायरेक्टर हो। हम तुम्हें राव करते हैं जो करना है वो करो जब तक इस चीज़ का असर कंपनी ऊपर नहीं होता। हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तुम जो मर्जी चाहे वो करो पर आखिर तुम इस कंपनी की सबसे जरूरी मॉडल शाओ शाओ को बिना किसी रीज़न के निकाल कैसे सकते हो? वो शाओ उनकी बातें चुपचाप बैठा सुन रहा था। वो आदमी आगे कहता है देखो हम नहीं चाहते कि इस चीज का हमारी कंपनी के ऊपर कोई बुरा असर पड़े। तुम्हें अपने एक्शन की जिम्मेदारी उठानी होगी। हमें पता है तुमने इस कंपनी के लिए काफी कुछ किया है तो शाओ शाओ को वापस लेकर आओ तो हम तुम्हें सस्पेंड नहीं करेंगे। वो शाओ कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। और यहीं पर फ्लैशबैक एंड होता है। वो शायद जा रहा था तभी उसे जिन देख लेता है और उसके पास आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग तुम्हें कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं इसलिए वो लोग इस बात का फायदा उठा रहे हैं और तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं। वैसे मैंने टुई को देखा था हाई अप्स के साथ। मेरे ख्याल से वही इन सब के पीछे है। पर ये काफी ज्यादा ही अच्छा समय है। क्यों ना तुम इन हालातों का फायदा उठाते हुए थोड़ा सा आराम कर लो। और जिन अपने मन में कहता है आई होप वो शाओ इन बातों का बुरा ना माने। वो शाओ वहाँ से जाते हुए कहता है मैं ठीक हूँ अब तुम वापस काम पर जाओ। वो शाओ जा ही रहा था तभी उसकी नज़र रिन्मू पर पड़ती है। रिन्मू को फूशाओ के बारे में काफी ज्यादा ही टेंशन हो रही थी। रिन्मू को ऐसे देखकर फूशाओ को अच्छा लगता है। फूशाओ स्माइल करता है उसके पास जाकर और उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है टेंशन मत लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फूशाओ वो आगे जाते हुए कहता है और अब मैं जा रहा हूँ। फूशाओ को ऐसे जाते देखकर रिन्मू काफी ज्यादा ही उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर रिन्मू अपने काम के लिए आया हुआ था और उसके हाथ में एक रजिस्टर थी और वो एक लेडी से बात कर रहा था। रिन्मू कह रहा था एक बार हमारे जो न्यू प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन आ जाएंगे तब हम उन्हें स्टोर पर भी रखना स्टार्ट कर देंगे। वो लड़की कहती है ठीक है मैं समझ गई। रिन्मू कहता है
तो ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ। और इनमू चाहते हुए अपने मन में कह रहा था, डॉक्टर फूशाओ को सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसलिए मुझे उन्हें नज़रअंदाज करने के लिए कोई भी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से फूशाओ ये नाटक कर रहा होगा कि इस चीज़ का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है, पर मैं श्योर हूँ उसे जरूर बुरा लग रहा होगा। दूसरों को चाहे ये ना पता हो, पर मुझे पता है डॉक्टर फू वो नहीं चाहते हैं कि उनकी कोडासारी ही आइडेंटिटी वो सबके सामने आ जाए। वो कंपनी की रेपुटेशन को बचाने के लिए उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने कोडासाओ को फायर कर दिया है, पर वो शाओ ही कोडासाओ है। नहीं, ये वक्त ये सब बातें सोचने का नहीं है। मुझे फिर भी उनकी मदद करनी होगी। रिनमू ये सोचता ही है, तभी वो शाओ उसके बगल में ही खड़ा हुआ था और वो कह रहा था, मुझे वो चाहिए। ये सुनकर रिनमू वो शाओ की ओर देखता है। वो शाओ कह रहा था, उस रो में जो हेड्स पड़ी हैं वो, और उस रो में फूड पड़े हैं वो। ये देखकर रिनमू काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो रहा था। तभी वो शाओ कहता है, मुझे ये सभी चाहिए। और यहीं पर मैं चैप्टर एंड हो जाता है।